जय हिंद दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि जैसे कि कुछ कैंडिडेट हैं, कुछ क्या बहुत से कैंडिडेट हैं जो अब जो इनटेक 2023 का देंगे एयरफोर्स का, और उसके तुरंत बाद ही नेवी का भी एग्ज़ाम है। तो जिन लोगों का जैसे एयरफोर्स में जो इनटेक अभी हुआ था पिछले टाइम, तो उसमें बहुत से लोगों ने क्रैक भी किया था, कुछ सेक्शनल कट ऑफ में रह गए क्योंकि अब की बार जो पेपर था वो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो भाई आज मैं आपको हाँ, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एयरफोर्स को जो जो बचे हुए दिन हैं उसमें एयरफोर्स सेक्शन वाई को कैसे क्लियर करें। जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊँगा मैंने क्या किया था कि पहले से जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट नहीं आया, तो उसके वेट में लगे हुए थे और भी कोई एग्ज़ाम हो नहीं रहे थे। नेवी वालों ने चांस नहीं दिया, उन्होंने परसेंटेज क्राइटेरिया लगा दिया। तो क्या उस टाइम पे जो पढ़ाई थी वो एकदम रुक सी गई थी। तो उसके बाद जो अग्निपथ का सुना, ये टीओडी वाला, तो ना एक मोटिवेशन सा डाउन हो गया, मन ही नहीं हुआ क्या करना है। लेकिन जो टेक्निकल वाले हैं वो कुछ कर भी तो नहीं सकते, उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते जो टेक्निकल वाले बंदे थे, क्योंकि जो उसका एसएससी वगैरह का जो सिलेबस है वो नॉन टेक में आ जाता है। और ये एयरफोर्स नेवी एनडी यही टेक्निकल में सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स मैथ इंग्लिश। तो भाई परेशान थे, तो इसलिए फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो उसमें दे दिया। तो उसमें क्या लगभग ऐसा 25 दिन का टाइम मिला था, एक महीने 25 दिन लगभग ऐसे ही थे, 25 से 30 दिन थे। तो उसमें क्या हुआ मैंने कैसे तैयारी की थी कि मैंने भाई बैच ज्वाइन कर रखा था, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी होती है ना, तो उसमें हम अपना जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं सही से, क्योंकि कभी घर पे कुछ और टाइम काम लग जाता है, कभी कुछ काम लग जाता है। तो मैंने आर एस सर से बैच ले लिया था। आर एस सर को तो बहुत से लोग जानते ही होंगे, जो टेक्निकल वाले हैं, एयरफोर्स एक्स वाई वाले जो नेवी वाले हैं। तो उनसे भाई फिजिक्स पढ़ी थी मैंने। तो बहुत अच्छा वहाँ से मेरा क्लियर हो गया था 20-25 दिन में सब कुछ। उसके बाद में मैंने मॉक टेस्ट, हाँ, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। अभी जैसे कि उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, जो अभी इनटेक हुआ था उसमें थोड़ा जो टेस्ट का जो रखा था वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल था, मॉडरेट से हार्ड लेवल का था। तो भाई क्या हुआ कि जैसे उस पर टेस्ट लगाए थे मैंने, टेस्ट सीरीज पे, टेस्ट बुक पे टेस्ट लगाए थे, तो उसमें क्या हुआ था कि नंबर अच्छा स्कोर आता था मेरा। वहाँ पे क्या क्या हुआ कि जो एयरफोर्स ने जो एग्ज़ाम अपना जो पेपर दिए थे उसमें बहुत ही लेवल थोड़ा हार्ड कर दिया था। इंग्लिश तो सब में लगभग सेम ही रही थी, लेकिन जो मैथ था और फिजिक्स में भाई उन्होंने बना दिए थे अच्छे से। क्योंकि पहले तो 25 में से 25 में से 18-20 क्वेश्चन तो नॉर्मली सब कर ही लेते हैं, तो ऐसे हो जाते थे जो जुलाई में हुआ था 1 साल पहले। अब क्या हुआ कि मैथ का और फिजिक्स का लेवल हार्ड कर दिया था, तो उससे क्या हुआ कि बहुत से जो कैंडिडेट थे उनकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल पाई थी, सेक्शनल कट ऑफ नहीं पार कर पाए थे वो। तो इसके लिए भाई आपको मैथ की और फिजिक्स की अच्छे से तैयारी करनी है, फिजिक्स की, क्योंकि बहुत से लोग थे ना वो फिजिक्स में रह जाते हैं। तो फिजिक्स अच्छे से पढ़िए। अब रही मॉक टेस्ट की बात, मॉक टेस्ट कहाँ से दें। पहले तो अपने कंसेप्ट क्लियर करो, अपना कोर्स कंप्लीट करो। कोर्स कंप्लीट कंसेप्ट कंप्लीट करने के बाद में तभी आपको मॉक टेस्ट देने हैं। क्योंकि अभी तो जिन लोगों के कंसेप्ट क्लियर हैं और कोर्स भी क्लियर है, तो भाई वो अभी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। कहाँ पे एक दो दे लो, अभी ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है कि इतने सारे दे डालें, क्योंकि अभी देख लें कि हम कितने पानी में हैं, कहाँ तक है हमारा लेवल। तो मॉक टेस्ट देंगे आप, जैसे उस पर टेक्स्ट बुक पर मुझे सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक ही लगता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर जो भी आपने जैसे टेस्ट किया वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका हम सॉल्यूशन नीचे मिल जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख सकते हैं उसका, सबसे बेस्ट है मेरे लिए तो भाई। और अगर आपको परचेज करना है टेक्स्ट बुक को, तो ये टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कर लीजिए, और मेरा एक कोड है MI1FBA। इसे यूज करेंगे तो आपको 15% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसको यूज करके डाउनलोड कर लेना।
अपने सब्सक्रिप्शन ले लेना। तो उस पर जो अब की बार जो टेक्स्ट बुक की टीम बैठी थी उन्होंने एनालिसिस किया था कि पिछले टाइम जो इनटेक हुआ उसमें एग्ज़ाम लेवल बहुत ही हार्ड था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अब की बार जो 2023 में जो इनटेक के लिए अपने टेस्ट सीरीज अपलोड की है उसमें उन्होंने दे दिया है थोड़ा लेवल हार्ड। तो अगर उस पर पहले से जाओगे, अगर अभी टेस्ट लगाओगे तो उसमें बहुत से लड़कों का स्कोर है ना वो 20 से 25 और 30 से 35 के बीच में ऐसे ही हो रहा है। जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनकी मैं कह नहीं रहा, उनका स्कोर वही 40-45 नंबर का हो रहा है, ज़्यादा अच्छे हैं वो। ठीक है, तो भाई उनको अभी टेस्ट अपने स्टार्टिंग में उनको मत देना, क्योंकि जो पहले के जो 2021 वाले हैं उनमें अपने जाके टेस्ट लगाना अभी। ठीक है, तो उसमें आपका आसानी से 40 से 45-50 नंबर तक आप आसानी से करके ले जाओगे। ठीक है, 50 नंबर तक तो पहले सबसे पहले उसी को देना, क्योंकि उससे थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसके बाद 4 से 10 वहाँ पे मॉक टेस्ट दे लो। उसके बाद आना ये 2023 वाली जो सीरीज है आपकी टेस्ट बुक पे, उसको देना। उसमें आप 45 से 50 कर ले जा रहे हो तो भाई आसानी से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, और कोई कोई ऐसा भी होता है जो उसमें अच्छा स्कोर नहीं होता है, किसी किसी में हमारे नंबर 35 रह जाते हैं, 35 से 40 रह जाते हैं, तो डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आराम से दो। उसका एनालिस टेक्स्ट बुक दे करके आप उस पर अपना मॉक टेस्ट देने के बाद में आपको करना क्या है कि उसका एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन नहीं आया वो अच्छे से हमको देखना है क्या है इसमें। ठीक है, ये तो रही आपकी मॉक टेस्ट की बात। अब आ जाते हैं कि कैसे क्लियर करना है हमको एयरफोर्स फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो मैं भाई आपको बता दूं फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर करना। मैंने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में किया था। तो पहले तो अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, कोर्स कंप्लीट, कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, उसके बाद में इतना आपका हो चुका है, दिन भी ज़्यादा नहीं रहे हैं अभी। हफ्ते में कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट दे लो, 1 से 2 मॉक टेस्ट देते रहो। ठीक है, फिर जैसे कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, सबको पता है 18 से 24 जनवरी तक एग्ज़ाम है। उसमें जाके आपको क्या करना है उस टाइम, जैसे 1-2 तारीख से 1-2 जनवरी से आप क्या करो, मॉक टेस्ट रेगुलर दो एक। ठीक है, और अभी फ़िलहाल में ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में आपको देने 1 से 2, और डेली अपना रिवीजन करो। जितना पढ़ लिया वो रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, जो पढ़ लिया उसको रिवीजन करो, क्योंकि इस चैप्टर से आ गया तो भाई कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा कर लो अभी। ठीक है, रिवीजन करो। और फिजिक्स को कम से कम सबसे ज़्यादा टाइम देना है आपको फिजिक्स को। एक कम से कम 2 से 3 घंटे फिजिक्स को दो डेली, 2 से 3 घंटे। मैथ को दो 2 से 3 घंटे। ठीक है, इंग्लिश अगर कुछ लोगों की अच्छी है, इंग्लिश में क्या वोकैब पे ध्यान दो। ठीक है, वोकैबलरी 3 ही सब्जेक्ट आती हैं एक्स ग्रुप में। तो अपना इसको कंप्लीट करो पहले, सबसे पहले फिजिक्स, उसके बाद मैथ और इंग्लिश। ठीक है, ये अपना कंप्लीट करने के बाद में अपने मॉक टेस्ट देते रहो। और अगर आपका स्कोर 40 से 50 के बीच में आ रहा है तो भाई कोई नहीं रोकेगा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब की बार एक और चीज़ है, क्योंकि पिछले टाइम पे जो एग्जाम जो रिलेशन वो दे दिया था एज रिलैक्सेशन, उसकी वजह से 7.5 लाख के समथिंग फॉर्म भी अप्लाई हुए थे। अब की बार बहुत कम कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किए हैं, 3 से 3.5 लाख। उसमें से बहुत से लोगों की आपकी फीस भी नहीं कटी हुई है। ठीक है, तो वही एग्ज़ाम देते हैं लोग, 3-4 साढ़े 3 लाख एग्ज़ाम में बैठेंगे। उसमें भी कंपटीशन कितने लोगों में होता है बता दूं मैं आपको, 50,000 में, 50,000 लोगों में कंपटीशन होता है अच्छे से। बाकी तो सारे कोई न्यू होते हैं, कोई कुछ होता है। तो भाई ऐसा सिस्टम है इसका। तो आसानी से पढ़ाई करती रहिए अच्छे से। और भी कोई आपको अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पूछना है, क्या कुछ करना है, तो भाई मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, फिजिक्स में अपना करो स्कोर। 25 क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ में आते हैं, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं। और नेगेटिव मार्किंग आप जानती हो 1/4 की होती है, 0.25 की।
उसके अकॉर्डिंग गलती तो बिल्कुल भी मत करो, तुक्का भी मत बिल्कुल लगाओ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, तो अभी मॉक टेस्ट के लिए भाई परचेज कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए उसका, टेक्स्ट बुक का। मेरा कोड यूज कर लीजिए, कोड भी मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है। देखिए ये है मेरा जो टेक्स्ट बुक का जो कोड है, अगर आप इसको यूज करते हो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, इसको यूज करोगे तो आपको भाई 15% ऑफ होगा, ठीक है। यहाँ से अपने मॉक टेस्ट दो सारे के सारे, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट में बोलना। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और भी कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट है आपको तो कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब 100% दूंगा, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। जय हिंद सभी को, और फिर मिलते हैं, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।